क्या आपके बैक में पेन रहता है जिसकी वजह से आपकी नर्व दब रही है, और आपके हिप और बैक ऑफ थाई पेन रहता है, और आपका काफ का पेन आपको सोने नहीं देता, आपको रात भर दिन भर बेचैन करता है, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसे ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर MS राणा। युगांतर मेडिकल केयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, कभी कभी उनकी सियाटिक नर्व भी कंप्रेस हो जाती है, और सियाटिक नर्व हमारी इस तरह से कमर से निकलती है और हिप पे आती है। हिप के जो नीचे की तरफ जब जाती है तो जो बैक ऑफ थाई है उसमें पेन होता है, और साथ साथ बैक ऑफ नी पेन होता है, और काफ में भी पेन होता है। उसकी वजह से कभी कभी उंगलियों में नमनेस, सुनपन और टिंगलिंग सेंसेशन होता है। कभी कभी कुछ लोगों को करंट सा दौड़ता है, तो इनके भी कमर में दर्द रहता है, और उसकी वजह से इनके भी बैक ऑफ थाई और इनकी 2 उंगलियां सुन रहती हैं। तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स, रिफ्लेक्स पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं, जो आप अर्ली स्टेज में एक्यूट पेन में भी और क्रोनिक पेन में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और आसानी से आपको इससे आराम आ जाएगा अगर आप ठीक से प्रेशर देंगे। जनरली जब पेन होता है तो आपको बैक पे हीट फर्मेंटेशन करना होता है, या एक्यूट पेन है तो कोल्ड वाटर का कोल्ड फर्मेंटेशन या कोल्ड पैक लगाना होता है। अगर दोनों अवेलेबल हैं तो आप पहले हीट पैक और उसके बाद कोल्ड पैक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जब बैक पेन होता है और सियाटिक नर्व का रूट में थ्रू आउट रूट पेन हो रहा होता है, तो उस टाइम कुछ रिफ्लेक्स पॉइंट्स हमारे ट्रिगर हो जाते हैं, और उनमें जैसे ही आप प्रेशर दोगे तो आह की आवाज़ निकलेगी। पेशेंट एकदम से बहुत तीखा दर्द होगा, और उसकी वजह से पेशेंट के मुंह से एकदम से आह की आवाज़ आएगी। तो ये समझ लीजिए कि वो ट्रिगर पॉइंट है, और उसको अगर आप थोड़ी देर प्रेशर देते हैं तो उसकी वजह से आपका पेन एकदम रिलीफ हो जाता है। तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स शो कर रहा हूँ, आप इन पॉइंट्स को नोट करके आप, अगर आपको पेन रहता है तो आप इनके धीरे धीरे प्रेशर देके इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो है कि आपको बैक पे हीट देना है, और थ्रू आउट जहाँ जहाँ पेन हो रहा है, बैक ऑफ थाई, बैक ऑफ हिप मसल्स पे, बैक ऑफ थाई, बैक ऑफ नी और काफ में आपको सेक देना चाहिए। उसके अलावा आप जो हिप बोन है, हिप बोन का जो जिस तरफ पेन है उसके जो जहाँ पे बल्कि मसल्स होती हैं वहाँ पे आप एक पॉइंट ढूंढेंगे। पहला पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे हिप के ठीक बीचों बीच। ये अगर हम राइट हिप पे बात कर रहे हैं, राइट हिप में अगर किसी को पेन आता है तो आप राइट साइड में पहला पॉइंट आता है, आप इस पॉइंट्स को ऐसे पैल्पेट करें, और ये सबसे तीखा पेन होगा। यहाँ पे दबाते ही आपको बहुत तेज़ पेन होगा, पेशेंट से आह की आवाज़ निकलेगी। तो आप इसे दबाएंगे, थोड़ी देर प्रेशर दे के रखेंगे, 3 to 5 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे, और इसको छोड़ देंगे। इसको आप 3 से 5 बार प्रेस करें और उसे धीरे धीरे रिलैक्स करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे आपका ये थोड़ा सा गड्ढा बनता है, हिप ख़त्म होता है और जो हिप की मसल्स ख़त्म होती हैं, और यहाँ पे एक गहरा सा पोर्शन होता है, वहाँ पे आप इस पॉइंट्स को पल्पेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सीवियर पेन होता है, आप इसे दबाएंगे, अपने थंब से प्रेस कर सकते हैं, या इस टाइप का कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, अपने थंब से, या इस टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, ये इस टाइप से, और इसको प्रेस करके थोड़ी देर दबा के 5 to 7 सेकेंड के लिए, उसके बाद रिलैक्स करें। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है बैक ऑफ नी, जस्ट बैक ऑफ नी। आप इस पॉइंट को अगर प्रेस करेंगे तो आपको बहुत तेज़ पेन आएगा, और उससे आपका थोड़ी देर तो ऐसा लगेगा कि बहुत पेन हो रहा है, और आप उसे असहनीय पेन होगा, लेकिन जैसे आप उसे छोड़ेंगे आपको एकदम से रिलीफ मिलेगा। ये एक तरह से जादुई पॉइंट है जिसमें
सेम टाइम तो बहुत पेन होता है, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। उसके बाद आपका ठीक काफ मसल जो होती है उसके ठीक बीचों बीच जहाँ पे सबसे बल्कि मसल्स होती हैं, तो आप उसको यहाँ पे इस पॉइंट्स को ऐसे प्रेस करेंगे 5 to 7 सेकंड के लिए, और फिर इसे रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर इसे देखो, जैसे इनको भी पेन हो रहा है, आपको जैसे आप दबाएंगे बहुत पेन होगा, फिर रिलैक्स छोड़ देंगे। इसके बाद आता है आपका एक पॉइंट, ये आप इसे यहाँ पे पेल्पेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये थोड़ा टेंडर होगा, दबाने से छूने से थोड़ा सा किसी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो जैसे आप ऐसे दबाएंगे तो पेशेंट को एकदम आह की आवाज़ आएगी, जैसे इनको भी हो रही है, क्योंकि इनको भी सियाटिक पेन है। तो आप ऐसे दबाएंगे तो बहुत तेज़ पेन होगा, और पेशेंट के कभी कभी आंसू तक निकल आते हैं, और उसके बाद जैसे छोड़ेंगे एकदम से आराम मिलेगा। इसके साथ साथ आप अगर आप इधर सो करिए, इधर यहाँ पे भी एक पॉइंट होता है, और इस पॉइंट को भी सेम तरह से आप प्रेशर करते हैं, धीरे धीरे प्रेशर करते हैं, तो उसकी वजह से, और ये पॉइंट यहाँ पे अगर आप प्रेस करते हैं तो इसमें आपको बहुत तेज़ पेन होता है, और जैसे आप छोड़ते हैं आपको रिलीफ आने लगता है। कि जब आप ये पॉइंट्स प्रेस करते हैं तो उसके बाद आप अगर एक गिलास गुनगुना पानी पी लें तो जो भी टॉक्सिन शरीर से निकलते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, और आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो अभी जो मैंने आपको रिफ्लेक्स पॉइंट बताए हैं या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए हैं, इसमें ध्यान ये रखना होता है कि आपको जो फोर्स है वो एक मॉडरेट फोर्स लगाना है। इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पॉइंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड होते हैं। इनमें टच करते ही बहुत सीवियर पेन होता है, तो आपको एक मॉडरेट फोर्स लगाने की ज़रूरत है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप इसमें इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं तो आप किसी भी तरह का कोई भी ऑयल या कोई पेन रिलीविंग ऑयल या टेल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए। और तीसरी और ज़रूरी बात कि आप इन पॉइंट्स को हीट भी दे सकते हैं। और उसके अलावा एक ज़रूरी बात, जब आप इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं तो आपको पेशेंट को ये बोलना होता है या पेशेंट को बिल्कुल स्टेबल रहना होता है, और उस टाइम कोई मूवमेंट्स नहीं करनी होती है। डेफिनेटली उस टाइम बहुत सीवियर पेन होता है, कभी कभी कुछ लोगों के आंसू तक आ जाते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट्स को स्टेबल रहने के लिए ही बोलना है, ताकि कोई किसी तरह की इंजरी ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करेंगे। और अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो आप मुझे मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसके लिए आंसर दूंगा।